हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम सीखेंगे एक्सेल में इफ का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ सेल अमाउंट इज मोर देन 1 लाख देन कमीशन 2%। यानी कि अगर आप हमारे यहाँ सेलमैन है और 1 लाख से ज्यादा सेल करते हैं, ठीक है, तो आपको कमीशन मिलेगा 2%। ठीक है, तो ये हमें निकालना इफ के फॉर्मूले से। तो इक्वल टू लिखते हैं इफ, ब्रैकेट ऑन करते हैं और यहां पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सेल अमाउंट, लगाते हैं इन ग्रेटर देन 1 लाख। सेल अमाउंट इन ग्रेटर देन 1 लाख से ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा हो तो क्या मिलेगा? कमीशन। तो यहां पे दोबारा से हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई 2% कर दिया। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर 1 लाख से कम हो तो क्या हो? ठीक है, तो 1 लाख से कम अगर तनख्वाह हो तो यहां पे लिखा आ जाए नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड। ठीक है, कि अगले टाइम आप अच्छी मेहनत करें। नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद और ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर कर देते हैं। यहां पे देखिए 1,02,000 रुपए है, तो यहाँ पे 1,02,000 रुपए है। तो यहाँ पे देखो कमीशन बन गया 2,040 रुपए। दोबारा से एक बार और मैं करके दिखा देता हूं, फिर ड्रैग कर देंगे फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए इक्वल टू लिखते हैं इफ, ब्रैकेट ऑन करते हैं। ठीक है, सेल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लगाते हैं ग्रेटर देन, लिखते हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख लिखते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे लिख देते, कॉमा लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। दोबारा से हम सिलेक्ट करेंगे यही और उसके बाद मल्टीप्लाई 2%। ठीक है, मल्टीप्लाई 2%, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल ना हो तो क्या लिखा आ जाए? तो यहां पे लिखा जाए नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड। नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर कर देते। देखिए यहाँ पे 59,000 था, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम वर्क हार्ड लिखा हुआ आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसे सिलेक्ट कर लें पूरा और ड्रैग कर दें। देखिए जहां पे 1 लाख से ऊपर हो रहा है वहां पे कमीशन बन रहा है, जहां पे 1 लाख से ऊपर नहीं हो रहा है वहां कमीशन नहीं बन रहा है। तो ये तो हमने सीखा इफ का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे इफ एंड का फॉर्मूला। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो लंबी होगी क्योंकि हम सीखेंगे इफ का फॉर्मूला, उसके बाद हम सीखेंगे इफ एंड का फॉर्मूला, उसके बाद हम सीखेंगे इफ और का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन जिसमें इस्तेमाल होगा इफ और एंड। तो यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट डिपार्टमेंट मैनेजर सैलरी इज 1 लाख, अदर 60,000। ठीक है, तो हमें निकालना है जो हमारी कंपनी का मैनेजर होगा और वो अकाउंट डिपार्टमेंट का होगा तो उसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए। बाकी वो कोई भी हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसकी तनख्वाह होगी 60,000 रुपए। तो चलो अब हम यहाँ पे निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू और लिखते हैं इफ, ब्रैकेट ऑन करते हैं और लिख देते हैं दोबारा से एंड, AND। दोबारा से ब्रैकेट ऑन करते हैं और यहां पे हम देखते हैं, यहां हम सिलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पे लिख देते अकाउंट्स, यानी कि डिपार्टमेंट में अकाउंट्स होना चाहिए 1 लाख तनख्वाह के लिए। तो यहां पे हम लिख देते क्या? अकाउंट्स। अगर आपके डिपार्टमेंट में अकाउंट है, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा,
और उसके बाद आपके पोस्ट में क्या है, मैनेजर है, ठीक है। तो फिर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्या है, मैनेजर, MANAGER, मैनेजर, ठीक है। अगर आपके डिपार्टमेंट में क्या है, अकाउंट्स, और पोस्ट में अगर आप मैनेजर हैं तो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद कॉमा 1 लाख, तो आपको तनख्वाह मिलेगी 1 लाख रुपए। नहीं तो इससे कोई और पोस्ट है और कोई और डिपार्टमेंट है तो आपको तनख्वाह मिलेगी 60,000, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोबारा से करते हैं ब्रैकेट बंद और कर देते हैं एंटर। ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट का मैनेजर है और इसकी तनख्वाह कितनी आ गई, 1 लाख रुपए आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, देखते हैं दोबारा एक और का देख लेते हैं। इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन लिखते AND एंड दोबारा से ब्रैकेट ऑन, ठीक है। अब ये कह रहा है लॉजिकल फंक्शन 1। लॉजिकल फंक्शन 1 में हम ले लेते हैं अकाउंट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए, उसके बाद इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, डिपार्टमेंट इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा अकाउंट्स, अकाउंट, अगर आपका डिपार्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, यहां पे हम लेते हैं पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट में हम ले लेते हैं मैनेजर, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, हम पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से लिखेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और लिख देते हैं मैनेजर, मैनेजर, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, क्या आना चाहिए, कॉमा 1 लाख, ठीक है। कॉमा क्या आना चाहिए, 1 लाख। अगर अकाउंट डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो उसकी तनख्वाह कितनी आनी चाहिए, 1 लाख रुपए, नहीं तो कितनी आनी चाहिए, 60,000। तो यहां पे आप लिख दीजिए 60,000, एंटर करिए। यहां पे देखिए 60,000 रुपए आ गए, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट है और पोस्ट में क्या है, ऑफिस बॉय। तो क्या क्वेश्चन था, अकाउंट डिपार्टमेंट मैनेजर सैलरी इज 10,000, अदर 6,000, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में बने रहें। अब हम सीखेंगे अगली वीडियो में, इसे ड्रैग कर लेते हैं और अगली वीडियो में सीखेंगे हम इफ और का फॉर्मूला। क्या सीखेंगे, इफ और का फॉर्मूला। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। इफ और का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक स्कोर बोर्ड बना लिया है, यहां पे देखिए लिखा हुआ है नाम, स्कोर और रिजल्ट। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर 50% से कम हो या बंदा अब्सेंट हो तो वो फेल, नहीं तो वो पास। तो यहां पे मैंने लिख लिया आदि के लिए मैंने लिख लिया 90%, पूजा के लिए लिख लिया मैंने 98%, कोमल के लिख लिया हमने 76%, सलोनी के लिख लिया 98%, हेमा का लिख दिया मैंने 56%, विकास का लिख दिया 78%, मोहित का लिख दिया मैंने 90% और राजू का लिख दिया मैंने 67%। और साथ में एक नाम, 2 नाम और लिख लेते हैं किसी का। तो यहां पे मैंने लिख लिया विवेक, विवेक में मैंने लगा दिया एब्सेंट, ठीक है। और यहां पे मैंने लिख लिया एक और नाम शिवानी, शिवानी का मैंने लिख दिया 87%। यहां परसेंटेज नहीं लगा है तो आप यहां पे F2 दबाइए कीबोर्ड में और टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, दोबारा से आप लगा लें, ठीक है। अब यहां पे आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहां, ठीक है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में मैं लिखूंगा इक्वल टू और करूंगा इफ ब्रैकेट ऑन और लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 लॉजिक लगाना है। फिर दोबारा से ब्रैकेट ऑन करूंगा और उसके बाद मैं लिखूंगा स्कोर लेस देन 50,
ठीक है, परसेंट। अगर 50% से कम हो तो क्या हो, 50% से कम हो या तो बंदा क्या हो, absent हो। तो दोबारा से मैं यही लॉजिकल सेकंड सिलेक्ट कर लूंगा और यहां पे लिखूंगा इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ए इन्वर्टेड कॉमा बंद। अगर उसके जगह पे ए लिखा हो यानी कि absent लिखा हो तो ब्रैकेट ऑन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल, और नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पास। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए इसका 90% है तो ये पास है। अब यहां पे मैं इसे कर लूंगा ऐसे ड्रैग। ठीक है, अब देखिए ये absent था तो फेल है, ये 47% है तो फेल है। ठीक है, बाकी सारे पास हैं। अब आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला सही है, तो आप यहां पे जाइए और यहां पे परसेंटेज कम कर दीजिए। देखिए मैंने कर दिया 33%, एंटर कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक फेल आ गया लिखा हुआ। अगर फॉर्मूला नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार लगा के दिखा देता हूं। इक्वल टू आई एफ इफ ब्रैकेट ऑन लिखते हैं और, ठीक है, दोबारा से करते हैं ब्रैकेट ऑन और उसके बाद हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये इन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 50, लेस देन क्या 50%, 50% कॉमा, दोबारा से हम इसे सिलेक्ट करते हैं इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा ए 50% या इन्वर्टेड कॉमा आ जाए लिखा हुआ तो क्या हो जाए ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए यहां पे पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक आपने सीख लिया। आपने इफ का फॉर्मूला सीखा, इफ एंड का फॉर्मूला सीखा, इफ और का फॉर्मूला सीखा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।